गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मानसी मैम की पाठशाला, जहां आप बहुत डिफिकल्ट टॉपिक इजी वे में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड निमोनिक्स। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो जगह आप सब जाना चाहते हैं हमेशा, दैट इज गोवा। बट गोवा जाना तो चाहते हैं सब, लेकिन गोवा के बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है बिकॉज ये एनसीईआरटी का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अबाउट द गोवा लिबरेशन। तो गोवा को पर्टिकुलरली फ्रीडम किस तरीके से मिली हम उसको पढ़ने वाले हैं, उससे रिलेटेड क्या कॉन्स्पिरेसीज थी, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू दिस वीडियो। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो ब्रिटिश एम्पायर जो था वो 1947 में एंडेड हुआ था। हम सबको पता है वी गॉट इंडिपेंडेंस एट दैट ईयर। बट पोर्चुगल्स ने बोला कि मैं गोवा को लिबरेट नहीं करूंगा, गोवा दमन एंड दीव को लिबरेट नहीं करूंगा। सो बेसिकली वहां पे हमने देखा कि दो तरीके से जो पोर्चुगीज थे वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। कौन से वो दो तरीके से, दैट इज थ्रू CR फॉर्मूला। तो आपको क्या याद रखना है कि पोर्चुगल्स जो थे वो गोवा में CR फॉर्मूला के थ्रू एक्सप्लॉइट कर रहे थे। नाउ व्हाट इज CR फॉर्मूला? C मींस सिविल राइट्स एक्सप्लॉइटेशन एंड R मींस रिलीजन कन्वर्जन। तो सबसे पहले वो वहाँ के सिविल राइट्स को बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे थे और सेकेंडली रिलीजियन कन्वर्जन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। तो कहा जाता है ना कि कभी भी जब बात सिविल पे आ जाती है तो ऑब्वियसली रिवोल्ट होना तय होता है, या फिर बात जब रिलीजियस कन्वर्जन की आ जाती है तो एक्सप्लॉइटेशन की हद पार हो जाती है। तो वही चीज़ गोवा के अंदर हुई। इन दो तरीके से उन्होंने ये चीज़ करी। लेकिन जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, देन वी हैव डिसाइडेड कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो परसुएड करेगी कि पोर्चुगल की फोर्सेस को विड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली उस टाइम पे हमने 3 सोर्सेस को फेस किया जहां से पर्टिकुलरली प्रेशर आया जा रहा था। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि वो कौन से 3 सोर्सेस थे जहां से बार बार प्रेशर आ रहा था कि पोर्चुगल्स को गोवा को छोड़ना पड़ेगा। सो 3 सोर्सेस क्या थे? नंबर 1 इज द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट खुद प्रेशराइज कर रही थी। सेकेंड इज विद इन द गोवा, एक्सप्लॉयटेशन इतना बढ़ गया था, नाउ पीपल आर डिमांडिंग फ्रीडम। तो लोग भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे। सेकेंड इज दैट सोशलिस्ट सत्याग्रहीज फ्रॉम महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से जो सोशलिस्ट सत्याग्रहीज थे वो भी कहीं ना कहीं एक प्रॉपर दबाव डाल रहे थे पोर्चुगीज को कि उनको अपनी फोर्सेस को या अपना अपना रूल वहां से हटाना ही पड़ेगा। और फाइनली इन 1961 व्हाट वी हैव सीन दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्मी भेजी और विद इन बियरली 2 days, एनसीईआरटी की बहुत फेमस ये वर्ड्स लिखे हुए हैं दैट बियरली इन 2 days गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी आर्मी के थ्रू दमन एंड दीव और गोवा को यूनियन टेरिटरीज में शामिल कर दिया, पार्ट ऑफ द इंडिया के साथ। सो अब यहाँ तक इस स्टोरी से हमने पढ़ा कि कैसे ये इंडिया का पार्ट बना, कैसे ये यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हुआ फ्रॉम द पोर्चुगल रूल्स। ठीक है, तो आपने इसमें क्या याद रखना है? एक तो CR फॉर्मूला याद रखना है, प्रेशर कहाँ से आ रहा था वो 3 ग्रुप्स याद रखने हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी भी ये गोवा स्टेट नहीं बना है इंडिया का, तो देयर मस्ट बी सम कॉम्प्लिकेशंस। कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस हुई होंगी उस टाइम पे। तो आपको इन कॉम्प्लिकेशंस के लिए 2 पार्टीज को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज MGP। MGP जो पार्टी थी, ये पार्टी क्या चाहती थी कि गोवा में मराठी पीपल है तो गोवा शुड बी मर्ज विद महाराष्ट्र, इसको हमें मर्ज कर देना चाहिए महाराष्ट्र के साथ। वेयर एज जो UGP पार्टी थी, यूनाइटेड गोवन पार्टी जो थी, ये चाहती थी कि गोवा की आइडेंटिटी को हमें और उसके कल्चर को हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोंकणी लैंग्वेज हमें ज्यादा देखने को मिलती है। इसका मतलब एक पार्टी जो है वो चाहती है महाराष्ट्र का पार्ट हो और एक चाहती है कि इसकी सेपरेट आइडेंटिटी मेंटेन रहे। तो अब यहाँ पे आती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को क्या बोलती है? उन्होंने कहा कि हम कोई भी डिसीजन इम्पोज नहीं करेंगे कि ये पार्टी ये बोल रही है, हम एक रेफरेंडम कराएंगे, एक स्पेशल ओपिनियन पोल कराएंगे। अब उस स्पेशल ओपिनियन पोल के अंदर या फिर उस रेफरेंडम के अंदर जहाँ पे लोगों का क्या व्यू पॉइंट है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रॉम दैट 1967 में एक स्पेशल ओपिनियन पोल होता है जिसमें आस्किंग पीपल, जिनमें लोगों से पूछा जाता है
whether you want to be the part of Maharashtra or you want to maintain your separate identity. जिसका रिजल्ट क्या आता है जब लोग वोट देने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, दैट मेजॉरिटी वोटेड टू स्टे आउटसाइड महाराष्ट्र. मेजॉरिटी ये चाहती है कि हम महाराष्ट्र का पार्ट ना बने. दैट इज वाई गोवा महाराष्ट्र का पार्ट नहीं बनता है एंड रिजल्ट आता है कि गोवा यूनियन टेरिटरी ही कंटिन्यू में रहती है. नाउ उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि फाइनली 1987 में 1987, ओके ये डेट आपने पहले भी, ये ईयर मैंने आपको पहले भी निमोनिक्स में कराया है. 1987 को फाइनली जो गोवा है वो स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन बन जाती है. सो दिस इज अ स्मॉल स्टोरी जिसको आप स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे तो गोवा लिबरेशन आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा. 2 ईयर्स याद रखने हैं, 1961, 1967. ठीक है, आपको CR फॉर्मूला याद रखना है, आपको प्रेशर याद रखना है, आपको याद रखनी है ये 2 पार्टीज. ठीक है, आई होप दैट हेल्प्स यू अ लॉट. थैंक यू एवरीवन.